हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। विवाह पंचमी। तो आज 6 दिसंबर है। तो प्रभु श्री राम और माता सीता का आज के ही दिन विवाह हुआ था। तो आज प्रभु श्री राम और माता सीता की वैवाहिक वर्षगांठ है। तो चलते हैं, हम जानते हैं कि विवाह पंचमी के दिन हमें क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं। क्या करने से पुण्य बढ़ता है। धन धान्य से भरे रहते हैं भंडार। अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसीलिए इस तिथि को विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। विवाह पंचमी पर कुछ विशेष कार्य करने से पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है और जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। तो जानते हैं हम विवाह पंचमी के दिन हमें क्या करना चाहिए। मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसीलिए शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को विवाह पंचमी भी कहा जाता है। इस साल विवाह पंचमी आज 6 दिसंबर यानी शुक्रवार के दिन आज यह पर्व मनाया जा रहा है। मार्गशीर्ष अगहन महीने शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को। तो कई लोगों का मत है कि विवाह पंचमी पर विवाह करने से पति पत्नी का वैवाहिक जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। इसीलिए माता पिता इस दिन अपनी पुत्री का विवाह नहीं करते हैं। वहीं कुछ लोग का यह भी मानना है कि सभी लोगों के अपने कर्म और नियति के उसी अनुसार ही किसी का वैवाहिक जीवन चलता है। ऐसे में विवाह पंचमी के दिन अपनी पुत्री का विवाह करने से कोई हानि नहीं है। विवाह पंचमी के दिन कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जिससे कि आपके पुण्य बढ़ सकें। तो जानते हैं कि विवाह पंचमी के दिन हमें क्या करना चाहिए। अगर आप अपनी बेटी का विवाह इस दिन नहीं करना चाहते तो आपको ऐसी गरीब लड़की का कन्यादान जरूर करना चाहिए जिसके माता पिता नहीं हैं। शास्त्रों में कन्यादान को सबसे बड़े दानों में से एक दान माना जाता है। इसीलिए किसी गरीब और ज़रूरतमंद कन्या का कन्यादान करें, उसके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। विवाह पंचमी के दिन आपको दान भी अवश्य करना चाहिए। आप किसी संस्था, ज़रूरतमंद व्यक्ति, मंदिर आदि जगहों पर जाकर अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। दान में अन्नदान, जल दान, कपड़े का दान या किसी ज़रूरत के अनुसार कोई भी चीज़ दी जा सकती है। किसी भूखे के पेट को भरने से सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। आपके पास अगर भंडारा करने लायक धन नहीं है तो आप किसी व्यक्ति, पशु या पक्षी के लिए अन्न की व्यवस्था कर सकते हैं। भंडारे का अर्थ किसी भूखे को पेट भरने से है। पशु या पक्षियों के लिए अनाज की व्यवस्था करना भी भंडारे की श्रेणी में आता है। पेड़ पौधे प्रकृति का हिस्सा है। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन वृक्षारोपण करने से प्रकृति माता प्रसन्न होती है। आप अपनी पसंद के अनुसार अपने घर या फिर किसी अन्य स्थान पर राम और सीता जी के नाम पर कोई पौधा लगा सकते हैं। प्रकृति को भी पौधे भेंट स्वरूप में देने से पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। साथ ही प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा आप पर बनी रहती है। विवाह पंचमी का दिन भजन कीर्तन, पूजा पाठ और गंगा स्नान के लिए अति उत्तम माना जाता है। इसीलिए आपको विवाह पंचमी पर प्रभु श्री राम और माता सीता की पूजा करके भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। साथ ही विवाह पंचमी पर गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी राम और लक्ष्मी जी का रूप माने जाते हैं। इसीलिए विवाह पंचमी पर भगवान श्री विष्णु या माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो मंगल भवनय मंगल हारी द्रहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे कृष्णा। सियापति रामचंद्र की जय।